ਨਮਸਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਲੋਕ ਹਲੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੋ-ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਹਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨੇਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, 40 दिन ਦੇ कैंपेन बारे ज़रूर पूछांगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच अनुजा जी। इनका शुरुआत यहीं से करते हैं, 40 days ऑफ कैंपेनिंग। हाँ जी। हाउ वाज द कैंपेनिंग? आई थिंक द कैंपेन वाज फिनोमिनल। जो प्यार हमें लोगों से मिला है, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस कि बदलाव का एक वेव आया है ऑल अक्रॉस द कंट्री। एंड जब 4 जून को एक नया सवेरा आएगा, आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस कंट्री विल बी वेरी हैप्पी। जब आप कैंपेन करने जा रहे थे, जो चीज़ें आप देख रहे थे, स्पेशली चंडीगढ़ की बात करती हूँ, चंडीगढ़ के अगर हम सेंटर की बात करें, हम देखते हैं कि बहुत रिच क्लास रहता है चंडीगढ़ में, लेकिन हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं साइड एरियाज़, जो विलेज एरियाज़ हैं। वहाँ पर आपको क्या दिखा? वहाँ पे कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला? देखिए, जब आप चंडीगढ़ के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं एक प्लान्ड सिटी ब्यूटीफुल। बट जब आप एक्चुअली चंडीगढ़ के अंदर जाते हैं, जो कॉलोनीज़ है आप उसमें जाते हैं, आप देखते हैं कि चंडीगढ़ अब सिटी ब्यूटीफुल नहीं रहा। कॉलोनीज़ के जो बेसिक राइट्स है, उनके बिजली के बिल बहुत आते हैं, पानी के बिल बहुत आते हैं, महंगाई जनरली बहुत बढ़ गई है वहाँ पे। एंड जब आप वो कंबाइन करते हैं, जो बेरोज़गारी भी बढ़ी हुई है, आई थिंक द पीपल ऑफ द कॉलोनीज़ आर टायर्ड। लाइक वो बेरली सर्वाइव कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, बिकॉज उनका सो मच ऑफ देयर मंथली इनकम इज़ गोइंग ऑन बेयर नेसेसिटीज़। एंड वो भी इट्स ड्रेनिंग सो मच ऑफ देम बिकॉज उनके फैमिलीज़ बड़े हो रहे हैं। बट जो नीड बेस्ड चेंजेस आने चाहिए थे टू अकम्पनी दिस ग्रोथ, वो नहीं किया, वो नहीं हुआ। एमपी किरण खेर रहे हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ पर पिछली बार अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हमने बहुत काम किया है। संजय टंडन जो कंपेटिटर हैं इस वक्त आपके लिए, वो भी कहते हैं कि उन्होंने पिछले बहुत लंबे समय से बहुत सारे काम किए हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो कहते हैं कि हेल्थ में हो, हमने बहुत काम किया है। आपको लगता है कि आप उनको कम्पीट कर पाएंगे, उनके कंपेटिटर आप अच्छे से हो सकते हैं? देखिए, आई डोंट थिंक कम्पीट करने का क्वेश्चन भी है। जब आप कॉलोनीज़ में जाते हैं और जब आप एक्चुअली जो लोकल लोग हैं आप उनसे बात करते हैं, यू विल सी कि कंपटीशन ही नहीं है। वो थक चुके हैं। उनका जो प्रचार चल रहा है, उनका सिर्फ प्रचार चल रहा है, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो है ही नहीं। 10 साल में उन्होंने सच में देख लिया। एंड देयर इज़ अ सेंस ऑफ टायर्डनेस amongst the people with this entire false promises that they keep making for them। और एक चीज़ अब कहा जा रहा है, जो कांग्रेस भी कहती है, आम आदमी पार्टी भी कहती है कि चेरी ऑन टॉप के इंडिया गठजोड़ है, इंडिया अलायंस है। आपको क्या लगता है, इसका बेनिफिट है या इसका नुकसान भी हो सकता है? डेफिनेटली बेनिफिट है। आई थिंक दैट इस बार एक लार्जर फाइट है, संविधान बचाने की फ़ाइट है। एंड सारे पार्टीज़ साथ में आई हैं फॉर अ लार्जर कॉज ऑफ सेविंग डेमोक्रेसी। एंड जो सपोर्ट एक दूसरे ने जो कैंडिडेट है उनको दिया है, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली वाइटल इन दिस फाइट। डॉक्टर सुभाष शर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनंतपुर साहब से, वो कहते हैं इस बार इसलिए अनंतपुर साहब से टिकट नहीं मांगी गई मनीष तिवारी की तरफ से, कहते क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कोई काम नहीं किया, इसलिए उन्हें अब लग नहीं रहा कि वो वहाँ के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं भी। इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, अगर हमने अनंतपुर साहिब में काम नहीं किया होता, वहाँ के लोग अभी तक हमसे इतना क्लोजली जुड़े नहीं रहते। अगर आप चंडीगढ़ के बारे में देखिए, आप चंडीगढ़ का सिचुएशन देखिए, लोग किरण खेर जी से थक गए हैं। आनंदपुर साहिब के जो लोग हैं वो हमारे से अभी भी बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, बिकॉज़ वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स हमने इनिशिएट ही नहीं करवाए, बट हमने जो उनके इश्यूज़ थे हमने कॉन्स्टेंटली पार्लियामेंट में रेज़ किए हैं। आई मीन देखिए, ऑपोजिशन का ये काम है
right? And I think that that is just a part and parcel of politics. But when you actually speak to the people of आनंदपुर साहिब, एक बहुत अलग सा सिनारियो आपको देखने को मिलेगा. लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से मनीष तिवारी ने काम किया था, उनके कामों को देख के लोग अनंतपुर साहब के दूसरे कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट डालेंगे भी? क्योंकि लोग भी ये चीज़ कहते हैं कि जो बातें कही गई थी वो पूरी नहीं की गई अनंतपुर साहब में. देखिए, आप एक आनंदपुर साहिब का एक सिनारियो समझिए. आनंदपुर साहिब स्टार्ट कहाँ से होता है? मोहाली. वो बिल्कुल सराउंड करता है चंडीगढ़ को टू अ लार्ज एक्सटेंट. खरर आपका आनंदपुर साहिब में जाता है. देन इट रन्स अप द बॉर्डर, राइट? इट इज़ अ वेरी लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी. आपके 2 साल कोविड में भी गए हैं. दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर, राइट? कि आपके 2 साल कोविड में थे. एंड आई थिंक दैट व्हेन यू एक्चुअली गो एंड सी द प्रोजेक्ट्स जो एक्चुअल में सैंक्शन हुए हैं, जैसे आपके फ्लाईओवर सैंक्शन हुए हैं, एंड यू नो योर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एंड योर कॉलेजेस एंड थिंग्स लाइक दैट, यू विल सी अ वेरी डिफरेंट सिनारियो ऑफ हाउ आनंदपुर साहिब वाज. एंड वो डेफिनेटली सिंगला जी के लिए ट्रांसलेट करेगा. आई एम सर्टन ऑफ दैट. आपको सिनेरियो कितना डिफरेंट लग रहा है दोनों में? क्योंकि आपने वहाँ पर भी हर चीज़ को देखा है, क्लोजली ऑब्जर्व किया है, अब आप चंडीगढ़ में भी ऑब्जर्व कर रहे हो. दोनों में आपको कितना डिफरेंट नज़र आता है? देखिए, आनंदपुर साहिब एंड चंडीगढ़ के पॉलिटिक्स में फ़र्क है. चंडीगढ़ आई वुड से मोर अर्बन है. आपके मॉडल कॉलोनीज़ होने चाहिए थे. आपके 22 कॉलोनीज़ है एक इंटायर इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में. 10 साल में अगर भाजपा सरकार जैसे क्लेम करती है कि काम नहीं हुआ था 70 साल में, उनके पास 10 साल थे इनको मॉडल कॉलोनीज़ बनाने के लिए. उसमें 22 ही कॉलोनीज़ थे. बट व्हेन यू गो टू द कॉलोनीज़ यू सी अ वेरी डिफरेंट सिनारियो. आपकी जो ब्रॉडर इश्यूज़ है, लाइक आई सेड, इन्फ्लेशन, आपकी वो हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गार्बेज डंप्स हो गए, एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, राइट? लाल डोरा, मालिकाना हक, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउसिंग नोटिस पे हाउसिंग नोटिस, ये जो इश्यूज़ है, इफ़ दे रियली से दैट जो हमने इतना काम किया है चंडीगढ़ में, ये इश्यूज़ उनको सॉल्व कर देने चाहिए थे 10 ईयर्स में, जिनका वो क्लेम है. बट जब आप जाके बात करते हैं, आप देखते हैं कि वो सिनारियो है ही नहीं. एंड जब आप आनंदपुर साहिब की बात करते हैं, वहाँ पे आपके अबाउट 1600 पिंड है, राइट? इट्स ह्यूज. आपके अलग अलग एरियाज़ में आपके अलग अलग हाइपर लोकल इशूज़ होते हैं. चंडीगढ़ में आपके लार्जर ओवर आर्चिंग इशूज़ हैं. एंड दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिक्स ऑफ चंडीगढ़ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ श्री आनंदपुर साहिब. आपको लगता है कि आप आने वाले 5 साल में अगर लोग आपके ऊपर उम्मीदवारी देते हैं, दावेदारी अगर आपको देते हैं, तो क्या आप वो 5 साल में चीज़ें कर पाएंगे जो अभी तक 10 साल में नहीं हुई? जब मेरे पिताजी श्री आनंदपुर साहिब के सांसद थे और चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज करी थी, मेरे पिताजी ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी. दिस इज़ समथिंग जो किरण खेर जी शुड हैव रेज्ड हर वॉइस फॉर द पीपल ऑफ चंडीगढ़, राइट? इट इज़ हर कॉन्स्टिट्यूंसी, इट्स हर पीपल, दे हैव चोजन हर. उनको जाना चाहिए था पार्लियामेंट और बोलना चाहिए था कि चंडीगढ़ के लोगों के साथ गलत हो रहा है. इंस्टेड मेरे पिताजी श्री आनंदपुर साहिब के सांसद हो के भी ही इज़ द वन रेजिंग हिज वॉइस. वाई? बिकॉज this is his home, right? The problems of the people here, वो उनको concern करते हैं. Similarly, उनके MP led funds में से he has given his funds for the development of Chandigarh. PGI देख लीजिए आप, उसके बाद PEC देख लीजिए, PU देख लीजिए, right? You see, if you go to areas in the colonies, CCTV cameras, open air gyms, मेरे पिताजी ने अपने MP led funds में से दिया है. And if एंड टचवुड, आई एम क्वाइट सर्टन ऑफ इट एक्चुअली मोर देन एनीथिंग, जब 4 जून को नया सवेरा आएगा, सरकार बदलेगी, चंडीगढ़ में भी बदलेगी, आई थिंक पीपल विल सी कि इस बार सारा जो डेवलपमेंट फंड है दैट इज़ फॉर द पीपल एंड इट शुड बी फॉर द पीपल. सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस. लेकिन अब इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस के भी कुछ लोग मनीष तिवारी के खिलाफ जा रहे हैं. जो कुछ दिन पहले जब प्रियंका गांधी आए थे चंडीगढ़ में, पवन बंसल जी के साथ हुआ, धक्का लगा, उन्हें धक्का मारा गया आम आदमी पार्टी के कुछ काउंसलर्स की तरफ से. लेकिन वहाँ पे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कहा गया कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से कि हम जो है मनीष तिवारी को सपोर्ट नहीं करेंगे. आप एक बार वो कांग्रेस के लीडर्स को देख लीजिए, मतलब आप एक बार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, राइट? जो हमारे साथ जो लीडर्स हैं जो खड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, आई थिंक दे हैव बीन अ बिग पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर अस. एंड अभी तक वो पिलर है. देयर विल बी लिटिल निटी ग्रिटीज जो आते रहते हैं, बिकॉज वो भी एक वेव देख रहे हैं. देयर इज़ अ वेव ऑफ चेंज, राइट? एंड आई थिंक दैट इज़ इट्स नॉट सब्सटेंशियल इनफ. कुछ अब कल अभी अरविंद केजरीवाल भी आकर गए हैं, वो भी प्रचार करके गए हैं. एक यंग माइंडसेट
आप यंग माइंडसेट हो, एक यंग माइंडसेट इन सब प्रचार को किस तरीके से एनालाइज करता है कि कितना बेनिफिट होगा अरविंद केजरीवाल के आने से और जो अभी चीज़ें भाजपा के लीडर कर रहे हैं उनसे? देखिए, देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। हमारा जो प्रचार है, जो केजरीवाल जी करते हैं, जो प्रियंका गांधी जी करते हैं, वो प्रचार डेवलपमेंट पे करते हैं। वो प्रचार एक्चुअल में जो गारंटीज़ हम लोगों को दे रहे हैं उस पे करते हैं। एज अपोज टू दैट, जब आप देखते हैं कि भाजपा सरकार क्या प्रचार करती है, वो राम मंदिर पे प्रचार करती है, वो मोदी जी पे प्रचार करती है। और जैसे मेरे पिताजी कहते हैं, हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम जी को वोट के लिए यूटिलाइज नहीं करने वाले, हम ऐसे लोग नहीं हैं। एंड दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस। एंड यूथ में जैसे प्रियंका गांधी जी आए, अरविंद केजरीवाल जी आए, आई थिंक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज यूथ देखती है कि वो जो प्रचार कर रहे हैं वो उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग इन द एयर, एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि वो कहते हैं कि हम राम में विश्वास करते हैं, उनके नाम पे प्रचार नहीं करते, ऐसी चीज़ें और भी हैं जो उनकी सिखाई हुई जो आप लेकर चलते हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मनीष तिवारी एज अ ह्यूमन बीइंग औरों से अलग है? देखिए, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ अबाउट माई फादर इज़ ही इज़ अ वेरी पेशेंट मैन। ही हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस इन हिम, एंड ही इज़ इनहेरेंटली काइंड। उनका जो काइंडनेस है, देर इज़ अ वेरी सॉफ्ट साइड टू हिम। एंड वो ऐसे नहीं है कि बस सुन लिया, जैसे कोई प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, आपने सुन लिया, वो ऐसे हैं कि वो सुन के उस पर एक्ट भी करेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम्स की समस्या का हल निकले। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट हिम। आई मीन, जब आप मेरे पिताजी को इंटरव्यूज़ में देखते हैं, ही इज़ सो आर्टिकुलेट, दैट इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल। वो घर पे ही इतनी ही आर्टिकुलेट है, एंड जो आप एक इंटरव्यू में नहीं देखते वो है हिज सॉफ्टर साइड, विच इज़ समथिंग वी अप्रिशिएट सो मच अबाउट हिम। कि हमें बहुत बार लगता होता है कि जिस तरीके से वो थोड़ा सा मीडिया के साथ भी कभी कभी रूड हो जाते हैं, तो वैसे ही होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे, एक मनीष तिवारी एज पॉलिटिशियन, एक मनीष तिवारी एज फादर, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑनेस्टली आई थिंक कि बहुत सारा ओवरलैप है। आई वुड से दैट कि पॉलिटिशियन के हिसाब से भी ही इज़ काइंड, ही इज़ ऑनेस्ट, एंड ही स्टैंड्स अप फॉर व्हाट इज़ राइट। एंड वो जो वैल्यूज़ है वो उन्होंने मुझे भी सिखाए हैं, एंड दैट एज अ फादर प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज काइंड है वो सबसे, पॉलिटिक्स में भी, घर पे भी, एंड ऑनेस्ट है घर पे भी, एंड ही विल शो यू द करेक्ट पाथ एंड इनकरेज यू टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट। एंड दैट इज़ समथिंग दैट बहुत सारा ओवरलैप है। आई थिंक द मेन डिफरेंस इज़ अ सॉफ्टर साइड। एंड जो आपने बात की कि वो कभी कभी मीडिया से भी रूट हो जाते हैं, देखिए, आई डोंट थिंक इट्स अ सिनारियो वेयर ही इज़, आई थिंक ही इज़ ऑलवेज बिन रिस्पेक्टफुल। जैसे अगर आज आप देखें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, देर इज़ माई फादर ऑलवेज अप्रिशिएट्स द मीडिया, बिकॉज वो स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी पे, कांग्रेस पार्टी के, एंड उन्होंने 10-10 घंटे टीवी किया है। ही नोज़ द एफर्ट दैट द मीडिया पुट्स इन, ही नोज़ द आवर्स दैट द मीडिया पुट्स इन, बिकॉज ही हैज़ पुट इन दोज आवर्स, एंड ही अप्रिशिएट्स देम फॉर दैट। आई थिंक दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ इट। जब एक बच्चे से बात करते हैं, फादर से डांट भी बहुत पड़ती है एक बच्चे को, तो आपको कितनी पड़ी है? मुझे नहीं पड़ी। माई फादर हैज़ ऑलवेज बिन वेरी लाइक आई सेड काइंड, आई विल जस्ट रिपीट काइंड, एंड वो डांटते नहीं हैं। वो एक्चुअल में द बेस्ट पार्ट अबाउट माई फादर इज़ कि वो if there's a difference of opinion, वो बिठाते हैं, and he lets you debate with him, right? कि आप आइए, let's discuss your viewpoint, my viewpoint, and then आपको, if you still believe you have a different viewpoint, that's okay. You have that right to have a different viewpoint, and that is something that is there in the household. तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी कोई एक बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी विद योर फादर, क्या है वो? बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी विद माई फादर, हमारे स्कूल में ना एक पेरेंट्स डे आउट होता था, सो सारे क्लास के पेरेंट्स आते थे, एंड देयर यूज्ड टू बी स्मॉल गेम्स दैट वर हेल्ड बिटवीन द पेरेंट्स। माई फादर, आई रिमेंबर, उन्होंने पॉइंट बना दिया था कि सारे गेम्स में जीत के जाऊंगा, एंड दैट इज़ माई फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ हिम। वो प्ले में नरेटर बने थे, सारे गेम्स ऊपर नीचे भागने के, ही पार्टिसिपेटेड इन ऑल ऑफ देम लाइक अ वेरी डोटिंग फादर, एंड दैट्स माई फेवरेट, ऑनेस्टली माई फेवरेट मेमोरी ऑफ हिम। तो फिर वो जीत लिए थे सब में? हाँ, of course, he's got a very strong spirit, and he's got a very strong fight in him, and of course when he makes up his mind,
ही इज़ ऑलवेज उसके बाद आपके फ्रेंड्स ने क्या चीज़ें कही? नो माई फ्रेंड्स लव माई फादर. आई थिंक जो एक चीज़ है जो मेरे पिताजी के बारे में इज़ वेरी डिफरेंट इज़ दैट एज आई वॉज ग्रोइंग अप वो फादर से फ्रेंड बनने लगे. सो इट ओपन्स अप एवेन्यूज़ कि आप उनके साथ जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ओपनली डिस्कस कर सकते हैं विदाउट वरिंग कि वो चिल्लाएंगे, वो आपको पनिश करेंगे. एंड जो ग्रोथ ऑफ दैट रिलेशनशिप हुई है बिटवीन माई फादर एंड आई, बिटवीन माई फ्रेंड्स एंड माई फादर, कि वो भी उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं अबाउट इश्यूज दैट आर कंसर्निंग देम, बिकॉज वो ऐसे आपको he makes you feel safe in a way कि it's never going to be कि गलती आपकी है. He will explain it to you in a way that you are not punished ever. You don't feel demeaned or you feel embarrassed, and that is something that's very. मनीष तिवारी, जब आप उनसे बात करने जाते हो वो पॉलिटिकली चीज़ों में ज़्यादा बातें करते हैं कि और जो योनर्स हैं उनमें भी आपको इंटरेस्ट लेके एडवाइस देंगे, या उनका फेवरेट योनर कौन सा है बात करने के लिए? I think उनका favorite genre is defense. Defense. Politics obviously is a big part of it, but defense, international relations, national security. But apart from that, उनकी इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है. ही इज़ अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन. यू नो ही वाज कैप्टन ऑफ द वाटर पोलो टीम इन पंजाब यूनिवर्सिटी, ग्रेट स्विमर, ग्रेट ओरेटर. सो आई थिंक उनके वी प्ले टेनिस ऑफन, वी प्ले चेस ऑफन, राइट. तो एक रिलेशनशिप है बियॉन्ड द पॉलिटिक्स ऑफ थिंग्स. तो आपके फ्रेंड्स कैसी कैसी एडवाइस लेते हैं उनसे, किस किस मुद्दे पे, किस किस टॉपिक पे? देखिए, आई थिंक it's a broad spectrum. I would say one of the best pieces of advice that my father has always given me is establish yourself, and he gives my friends also that, establish your own career. Stand very independently on your own, so that you never have to, कि जैसे लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, राइट, दैट्स लाइफ. बट जब आपके डाउन्स होते हैं, यू हैव समथिंग टू स्टेबलाइज यू, यू हैव समथिंग टू रिलाई ऑन, एंड दैट इज़ अ पीस ऑफ एडवाइस विच आई चेरिश वेरी क्लोजली, एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो चेरिश वेरी क्लोजली. बट जब वो आपने जैसे कहा कि जब आपकी लाइफ का एक डाउन स्टेज चल रहा होता है तो बहुत पेशेंटली डील करना चाहिए, वो ये राय देते हैं, लेकिन जब उनका कोई डाउन पीरियड चल रहा होता है, हाउ ही डील्स विद इट? उन्होंने जो देखा है, लाइक माई ग्रैंडफादर्स असैसिनेशन, वो घर में थे. When he came down the stairs, when my grandfather was shot 9 times, right? जब वो नीचे आए, he seen a very different side of life, and I think उससे उनकी biggest learning यही है कि life में ups and downs तो होते रहते हैं, right? When you see, I mean, there's death of a loved one, which is painful, and then there's your loved one being snatched away, which is sudden. It's an absolute shocker that someone could do this, right? And वहाँ पे जो उनको सीख मिली है, it's that life, if it goes down, it goes up also. So वो बहुत patiently deal करते हैं. जो आप ये assassination की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन कभी आपने फैमिली ने बैठ के इस बारे में खुल के बातें की, या ये जो आप मुझे बता रहे हो ये सब उन्हीं की कही हुई चीज़ है? नहीं, हमने एक बात की है. But see, there is losing a father is a pain that stays with you for life, right? मेरे पिताजी 19 साल के थे when it happened, and 19 is it's a very impressionable age still, right? जब आप you lose your father at an age like this, आपके दो रास्ते होते हैं. Either you are not able to cope with it, or you cope with it in a way where you sort of come into a shell and you decide that मेरे पिताजी की जो लेगेसी थी, आई विल टेक दैट फॉरवर्ड, एंड माई फादर इज़ चोजन द लैटर ऑफ द टू. एंड हमने बात की है, बट वी प्रेफर नॉट टू कीप ब्रीचिंग द सब्जेक्ट, बिकॉज आपकी वूंड पे आप जितनी बार आप टच करेंगे ना, उतनी बार पेन होगा. सो वी लेट इट हील, इट विल हील इन इट्स ओन टाइम. आई डोंट पर्टिकुलरली थिंक इट्स वेरी हीलेबल, बट वी आर होपिंग दैट इन इट्स ओन टाइम इट विल हील, इट विल गेट बेटर. व्हाट आर द थिंग्स जो आपको लगता है कि यार ये मैं अपने फादर की अपने अंदर हमेशा रखना चाहूँगी, ये उनकी क्वालिटीज़ हैं जो मैं अपने अंदर रखना चाहूँगी, ये उनकी क्वालिटीज़ नहीं है, ये उनकी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, वो मैं अपने में नहीं लेना चाहूँगी, कौन सी हैं ये चीज़ें? आई वुड से जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, विच आई डेफिनेटली होप वन डे कम्स इन टू मी, इज़ उनकी ओरेटरी स्किल्स, उनका पेशेंस एंड उनका डिसिप्लिन. माई फादर इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन. जब उनको, जैसे वो सुबह सेम टाइम पे उठते हैं, सेम टाइम पे सोते हैं. अच्छा. डाइट बहुत डिसिप्लिन्ड है. पॉलिटिक्स जब ये इलेक्शंस चल रही हैं तब भी? इलेक्शंस जब चल रही हैं वो सेम टाइम पे उठते हैं,
ओके इट डजेंट मैटर कि वो सोए कितने बजे हैं, ही विल बी अप एट द एग्जैक्ट सेम टाइम. एंड उनकी डाइट इवन इन एन इलेक्शन इज़ वेरी ऑन पॉइंट. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर. एंड वो जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है जो मेरे पिताजी में है, आई होप वन डे इट कम्स इन टू मी. अभी तक आई एम वेटिंग, बट आई कैन सी हिंट्स ऑफ इट. एंड आई थिंक जो चीज़ें आई वुड नॉट वॉन्ट टू टेक फ्रॉम हिम इज़ अ टफ क्वेश्चन टू आंसर. इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर. ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड कुछ आ नहीं रहा. I would want most of his qualities in me. ओके एक आखिरी चीज़ ज़रूर पूछूंगी. एक पॉलिटिशियन के घर पे पॉलिटिक्स हमेशा होती है, कभी ना कभी किसी टॉपिक में हमेशा प्रिवेल करती है. जब मनीष तिवारी फैमिली के साथ होते हैं या फैमिली डिस्कशंस चल रही होती हैं तो कितनी पॉलिटिक्स डिस्कस होती है घर पे? देखिए, I'll ask you one thing. जब आप पूरे दिन मीडिया करते हैं, राइट, यू इंटरव्यू पीपल, यू टॉक टू पीपल, यू रन अराउंड. जब आप घर पे आते हैं, यू वांट टू ब्रेक फ्रॉम दैट, यू वांट टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स. वी मेक इट अ पॉइंट, इलेक्शंस में भी हम ये करते हैं कि सुबह सुबह मॉम डैड एंड आई वी सिट डाउन. रात को इफ़ वी कैन वी सिट डाउन एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, ताकि आपका एक स्पेस बना रहे. यू कैन सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट फॉर अ लिटिल बिट, 10-15 मिनट. एंड वो आपको एक ग्राउंडेड फीलिंग देता है कि थिंग्स आर, देयर इज़ अ वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ दैट. तो घर पे ज़्यादा पॉलिटिक्स ऑनेस्टली डिस्कस नहीं होती. आई थिंक इफ़ इट कम्स अप देन इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन, बट यूजुअली वी ट्राई टू कीप इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल. आ गई तो आ गई, नथिंग इन पर्टिकुलर. लेकिन कभी उन्होंने आपको बताया कि अगर जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स करते हैं या जो उनका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स का, जिस तरीके से आपने बताया कि वो अलग अलग टॉपिक्स पे अच्छे से एडवाइस दे सकते हैं, तो उनका रोल मॉडल कौन है? किसको देख के वो जो है इस पॉलिटिक्स और इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अपना जो है वो मोटिवेशन गेन करते हैं? देखिए, आई थिंक दैट हमारी जो फैमिली की लेगेसी है, दैट्स बिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेगेसी. मेरे दादाजी नॉमिनेटेड मेंबर थे राज्यसभा के. ही वाज अ पंजाबी प्रोफेसर एट पंजाब यूनिवर्सिटी. एंड मेरी दादी जी डीन थी PGI चंडीगढ़ की. शी वाज अ डॉक्टर हर होल लाइफ, बट शी वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड जब मेरे दादाजी का असैसिनेशन हुआ. मेरे दादी जी के जो फादर थे वो भी पेप्सू गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे. सो आई थिंक दैट ही ड्रॉज अ लॉट फ्रॉम हिज पेरेंट्स. एंड उनकी जो लाइफ है जो लोगों की सेवा में गई है, and in a way that my grandfather also gave up his life for a larger cause that he championed and he believed in. I think those two people are his role models in life. तो आप आगे अगर मनीष तिवारी की लीगेसी की बात की जाए, आगे हम आपको भी देख सकते हैं इन इलेक्शंस में खड़े होकर, क्योंकि आगे लीगेसी किसी को तो लेके जानी है. देखिए, आई थिंक दैट if God willing and if God wants, and अगर जो if I'm able to do enough good for the community that the community feels that I'm worthy, then I would be honored. But अभी के लिए we'll cross that bridge when we come to it. कांग्रेस से ही या किसी और पार्टी से, I mean, या इंडिपेंडेंट? I think that's a very obvious question. Obviously, जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है, we hold that very close to our heart, and we've always held that very close to our heart. And God willing, let's see. I mean, definitely the Congress party. You're waiting for 4th of June now? हाँ जी, of course. I think 4th of June को touch wood, I'm literally touching wood right now, कि नया सवेरा आएगा, सरकार बदलेगी, and a lot of people in this country are going to see the change they deserve and the rights that have been taken away from them for the past 10 years. बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए. Thank you so much. बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ आपका. ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਡਾਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਦੇਖੋ, ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV.